प्यारे मित्रों, नमस्कार। डीकेपी न्यूज पर आपका स्वागत है। नया वर्ष आ चुका है, 2021 की शुरुआत हो चुकी है। 2021 के पहले दिन हम कुछ मूल्यवान बातों पर आपकी दृष्टि डालना चाहते हैं, आपकी दृष्टि को अपनी ओर आकृष्ट करना चाहते हैं। आजादी के 74 बसंत बीत चुके हैं। बीते इन 74 बसंत में हमने अपार प्रगति की है। जहाँ हमारे पास बैलगाड़ियां और रेलगाड़ियां थी, वहाँ विमान है। जहाँ हमारे पास झोपड़ियां थी, वहाँ गगनचुंबी अट्टालिकाएं हैं, इमारतें हैं। बावजूद इसके हमें अनेक दिशाओं में और अधिक प्रगति करना है, ताकि हम विश्व के कंधे से कंधे मिलाकर चल सके। लेकिन आज जिस विषय को लेकर हम आपसे मुखातिब हैं, वह है डॉलर के मुकाबले रुपये थर थर कांप रहा है। तो देश की मुद्रा अर्थात रुपये में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। यह देश के लिए गंभीर चिंता का विषय है। वह लगातार टूटता ही जा रहा है। 73 वर्षों में 74 रुपये प्रति डॉलर से अधिक गिर गया है। तो आइए जानते हैं कि 1947 से लेकर आज तक रुपये में कब कब कितनी गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, तब इस देश में 1 डॉलर की कीमत 4 रुपये 16 पैसे थी। अर्थात 1 डॉलर के एवज में हमें 4 रुपये 16 पैसे देने पड़ते थे। लेकिन आज 2020 की समाप्ति हुई है। 2021 के दहलीज पर हम लोग आ चुके हैं। 1 डॉलर की कीमत में उसके एवज में लगभग 74 रुपये चुकाने पड़ते हैं। अब सोचिए, 70 रुपया महंगाई का इजाफा हुआ और कितना डिटोरियोरेशन विश्व के पटल पर हमारे मुद्रा का हुआ है। ये तो 1947 की बात है। पुनः वर्ष 1950 से लेकर 1965 तक करीब 15 वर्षों के लंबे अंतराल तक रुपया में मामूली बढ़ोतरी हुई। अर्थात रुपया 4 रुपये 76 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर स्थिर रहा। वर्ष 1966 के दौरान अंतर बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय मुद्रा की कीमत में अचानक तेज गिरावट दर्ज की गई और 1 डॉलर की कीमत 6 रुपये 36 पैसे हो गई। वर्ष 1967 से 1970 तक लगातार 4 सालों तक 1 डॉलर की कीमत 7 रुपये 50 पैसे पर स्थिर रही। वर्ष 1974 में एक बार फिर रुपये में जोरदार गिरावट दर्ज की गई और यह डॉलर के मुकाबले 8 रुपये 10 पैसे पर पहुंच गया। इमरजेंसी वाले वर्ष 1975 के दौरान रुपया 28 पैसा और गिरा। इस समय 1 डॉलर की कीमत 8 रुपये 38 पैसे हो गई। साल 1976 से लेकर 1981 तक उतार चढ़ाव भरे विनिमय के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपये 8 रुपये 13 पैसे प्रति डॉलर के हिसाब से चुकाने पड़े। अर्थात 8 रुपये 13 पैसे से लेकर 8 रुपये 96 पैसे तक 1976 से 81 तक डॉलर के मुकाबले रुपया रहा। वर्ष 1982 के दौरान अचानक रुपये में जोरदार गिरावट दर्ज की गई और 1 डॉलर के मुकाबले यह 9.46 रुपये के स्तर पर पहुंच गया। साल 1991 के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने जब देश में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की गई, तो रुपये में जोरदार गिरावट दर्ज की गई। रुपये के मुकाबले डॉलर काफी मजबूत हो गया। 1 डॉलर की कीमत 22 रुपये 74 पैसे हो गई। वर्ष 1993 में डॉलर के मुकाबले रुपया 30 रुपया 49 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। वर्ष 1994 से लेकर 1997 तक यह 31 रुपया 37 पैसे प्रति डॉलर के हिसाब से लेकर 36 रुपये 31 पैसे प्रति डॉलर के बीच रहा। वर्ष 1998 में देश में गैर कांग्रेसी सरकार बनने की आहट के साथ ही रुपये में एक बार फिर जोरदार गिरावट आई। डॉलर के मुकाबले रुपये 41 रुपये 26 पैसे प्रति डॉलर के हिसाब से हो गई। वर्ष 1999 से लेकर गैर कांग्रेसी
पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल यानी वर्ष 2004 तक ₹45.32 प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। वर्ष 1905 से लेकर 2011 तक इसमें उतार चढ़ाव जारी रहा। 11 में डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 46.67 रुपए प्रति डॉलर हो गई। 2011 में डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 46.67 रुपए प्रति डॉलर हो गई। वर्ष 2012 में रुपए में जोरदार अवमूल्यन हुआ और डॉलर के मुकाबले इसकी कीमत 62.33 प्रति डॉलर हो गया। वर्ष 2014 में जब देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो रुपए में जबरदस्त गिरावट आई। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 70.09 प्रति डॉलर तक पहुंच गई। आजादी के ठीक पूर्व रुपए और डॉलर की कीमत बराबर थी। जब भारत 1947 में आजाद हुआ तो डॉलर और रुपए के दाम में मामूली फर्क था, अर्थात $1 की कीमत के एवज में ₹4.16 चुकाने पड़ते थे। तब देश पर कोई कर्ज भी नहीं था। फिर जब 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई तो सरकार ने विदेशों से कर्ज लेना शुरू किया और फिर रुपए की साख लगातार कमजोर होती गई और कम होने लगी, गिरती चली गई। नतीजा हुआ कि 2020 आते आते डॉलर के मुकाबले रुपए थरथराने लगा। आज यानी 31 दिसंबर 2020 को डॉलर के मुकाबले रुपया धराशाही हो गई, अर्थात रुपया 73.43 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। करेंसी के जानकारों के मुताबिक रुपए की कीमत पूरी तरह इसकी डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करती है। आयात निर्यात अर्थात इंपोर्ट एक्सपोर्ट जिसे कहते हैं, उसका भी इस पर असर पड़ता है। हर देश के पास उस विदेशी मुद्रा का भंडार होता है जिसमें वो लेन देन करता है। विदेशी मुद्रा भंडार के घटने और बढ़ने से ही उस देश की मुद्रा की चाल तय होती है। अमेरिकी डॉलर को वैश्विक करेंसी का रुतबा हासिल है और ज्यादातर देश इंपोर्ट का बिल डॉलर में ही चुकाते हैं। रुपये के लगातार कमजोर होने का सबसे बड़ा कारण कच्चे तेल के बढ़ते दाम है। भारत ज्यादा तेल आयात अर्थात इंपोर्ट करता है और इसका बिल भी इसे डॉलर में चुकाना पड़ता है। दूसरी वजह विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली है। विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय शेयर बाजारों में अक्सर जमकर बिकवाली करते हैं। जब ऐसा होता है तो रुपये पर दबाव बनता है और यह डॉलर के मुकाबले कमजोर हो जाता है, टूट जाता है। वैश्विक बाजार में रुपये को मजबूत करने के लिए हमें हर हाल में गंभीर चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। सरकार भी अपनी सुविधाओं और फिजूल खर्ची पर लगाम लगाकर इसे नियंत्रण में सरकार ला सकती है। इसको मजबूत बनाने का सबसे कारगर उपाय है आत्मनिर्भरता। जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे तब तक रुपया और उसका जो वेट है, वैल्यू है, और घटता चला जाएगा, निरंतर ह्रास होता चला जाएगा और हम दरिद्र के दरिद्र हो जाएंगे वैश्विक बाजार में। देश का बाहरी कर्ज 2020 के अंत तक बढ़कर 558.5 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करने पर 41,10.655 रुपये अरब का कर्ज भारत के ऊपर है, अर्थात यहाँ का प्रत्येक नागरिक विदेशी कर्ज में डूबा हुआ है। यदि हम नहीं संभले तो मूल सूद देते देते हम बिक जाएंगे, यह देश बिक जाएगा। दर्शकों, नए साल में नई ऊर्जा के साथ हम आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भरपूर प्रयास करें। हमारे पास जो ही संसाधन है उसी पर निर्भर करें और DKP न्यूज सरकारी व्यक्तियों से भी अपील करेगा, सरकार से भी चाहेगा जो अपने फिजूल खर्ची पर
अधिक से अधिक रोक लगावे। अगर यो नहीं रुकता है तो उसके लिए बाकायदा कानून बनाकर और उस पर रोक लगावे। नहीं तो ये देश का दुर्भाग्य कहा जाएगा कि एक तरफ किसी राजनेता को, किसी सरकारी कर्मचारी को खर्च करने के लिए लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपया सैलरी, तमाम फैसिलिटीज, रहने, खाने, पीने, घूमने फिरने के लिए सरकारी रेलवे, सरकारी बसेज और टोल प्लाजा सब फ्री है। और यहाँ के आम नागरिक जिसको मामूली 5-10 हजार रुपए में गुजारा करना पड़ता है, वह अभिशप्त जीवन जीने को विवश हो जाएगा। हम अपने नीचे भी देखें जो उसकी क्या स्थिति है। आज इस देश की स्थिति इतनी चरमराई हुई है, यहाँ के युवक इस कदर बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं जो 1000-2000 रुपया महीने का खर्च भी जुटाना बहुत मुश्किल हो गया है। यदि इस देश के नौकर था, इस देश के पूंजीपति, इस देश के मुखिया जो स्टेट लेवल के हैं और कंट्री लेवल के हैं, एमएलए, एमएलसी, राज्यसभा सांसद, मंत्री, मिनिस्टर, यदि अपने फिजूल खर्ची को काट कर और आम जन में उसका वितरण नहीं करेंगे तो यह देश चरमरा रहा है। यह देश अत्यंत दयनीय हालत में पहुंच गया है, खोखला होता जा रहा है और एकाएक इसको संभाल पाना, उबार पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए नए साल जो 2021 है गंभीर चिंतन मनन का है। उसमें गंभीर चिंतन करते हुए निचले पैदान पर जो व्यक्ति खड़े हैं उससे अपनी भारत का अंदाजा लगाइए। जो सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत आज विश्व के सामने कैसा दरिद्र बन चुका है। दरिद्र मैं इसीलिए कह रहा हूँ जो इस देश पर 558.5 अरब डॉलर का कर्ज है, अर्थात रुपए में कन्वर्ट करके 41,010.655 रुपए अरब का कर्ज है इस देश पर। इस देश का एक एक बच्चा जो जन्म लेता है कर्ज में डूबा हुआ है। अर्थात जो इस देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है नौजवानों के साथ, उस दिशा में सरकार को पहल करनी है। दूसरी समस्या जो अनियंत्रित जनसंख्या है उस पर भी सरकार कठिन से कठिन नियम लावे और उसको इम्प्लीमेंट करे, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर सकती है। मैं जानता हूं क्योंकि वहां उसकी वोट बैंक की पॉलिसी काम करती है। नहीं तो इस देश में सबसे पहला जरूरी कदम था वह था अनियंत्रित जनसंख्या, उसको कंट्रोल करना और उसके लिए कठोर से कठोर कानून लाना। तो मोदी जी जो कानून आप ला रहे हैं उससे भी बड़ी इस देश की जरूरत है जनसंख्या नीति पर कानून लाने की। हम आशा करते हैं कि देश दुनिया के लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे और हमारी बात मोदी जी तक भी पहुंच रही होगी। जो आप अविलंब सख्त से सख्त जनसंख्या नियंत्रण कंट्रोल करने के लिए आप कानून लाइए, कानून ला करके और उसे कंट्रोल करने का प्रयास करिए। नहीं तो ये बेतरतीब जनसंख्या को आप संभाल नहीं पाएंगे और एक महाविस्फोट होगा जिससे भारत को उबर पाना काफी मुश्किल होगा। हम देशवासियों से, दर्शकों से अपील करना चाहेंगे जो इस वीडियो को इतना लाइक और शेयर करे ताकि यह गूंगी बहरी सरकार तक हमारी आवाज पहुंचे और सरकार इसको पर नियम बनावे, अमली जामा पहनावे, रुपये का विश्व पटल पर कैसे साख मजबूत हो उस दिशा में कारगर कदम उठाए, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कारगर कदम उठाए, ठोस कदम उठाए और जो सबसे बड़ी समस्या इस देश में पढ़े लिखे बेरोजगारों की जो लंबी फौज है उसके निदान के लिए समुचित अविलंब व्यवस्था करें। और नौजवानों से अपील करना चाहेंगे कि डीकेपी न्यूज को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अविलंब अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी अपडेट आपको मिलती रहे। और आज के मुद्दे को हमने उठाया है इसलिए सरकार तक हमारी आवाज पहुंचे, इसके लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।